चलिए हम आप सबका रुख एक सच्ची कहानी के तरफ करेंगे। हम लोगों को किस्से कहानियों में सुनाया जाता था और वैसी कहानी फिल्मों में सिर्फ फिल्माया जाता है, मगर ये कहानी सच्ची है। यूपी के फतेहपुर की है, मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव की है। वहां पे विकास दुबे नाम का एक व्यक्ति रहता है जो लगातार एक सांप ने 7 बार विकास दुबे को काट चुका है। यह कहानी कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत का प्रारूप है और उस हकीकत की तरफ आप सबको लिए चलते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। विकास दुबे पिछले 40 दिनों के अंदर एक सांप ने 7 बार विकास दुबे को काटा और मीडिया से मुखातिब होते हुए विकास दुबे ने मीडिया के सवाल पे ये बतलाया कि उस सांप ने हमें स्वप्न में आकर के ये बातें बताया है कि 9 बार काटेंगे और तुमको हम अपने साथ लिए चलेंगे और इस पे ना ही कोई डॉक्टर, ना कोई ओझा, ना कोई मंत्र तंत्र का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा और 9 बार काटने के बाद हम तुमको अपने साथ लिए चलेंगे। ये पिछले 40 दिन की कहानी है और 40 दिन में विकास दुबे को उस सांप ने 7 बार काटा। विकास दुबे का परिवार मीडिया से मुखातिब हुआ तो आनन फानन में वहां के जिला अधिकारी महोदय एक टीम का गठन किया और विकास दुबे को इस हॉस्पिटल में विकास दुबे का इलाज कर रहा था स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मुलाकात करा और इस पे तमाम कुछ प्रकाश डाले तो डॉक्टरों का भी वहां पे दावा है विकास दुबे को 7 बार सांप ने काटा और इलाज करने के दौरान जब विकास दुबे सही सलामत हुए तो उनको घर भेज दिया गया। आनंद फानन में वहां के जिला अधिकारी महोदय अपनी टीम लेकर के विकास दुबे के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे ताला लगा हुआ है। तो ताला लगने का कारण जब जाना गया पता चला कि एक तांत्रिक द्वारा काल सर्प दोष के निवारण के लिए वे चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। फोन द्वारा जब बात करा गया उनके परिवार से तो ये पता चला कि वे लोग चित्रकूट पहुंचे हुए हैं सर्प काल दोष निवारण के लिए। तो वहां पे विकास दुबे को मंदाकिनी नदी में स्नान कराया गया और हनुमान जी का पूजन कराया गया। विकास दुबे से फिर से मुखातिब हुई मीडिया सवाल पूछती है कि क्या सांप को उसने देखा है, तो उसका कहना है कि हाँ सांप को हमने देखा है। पूंछ के द्वारा जो काट करके निकलने के दौरान हमने देखा कि वो काले रंग का सांप है और लगातार पिछले 40 दिनों से हमें 7 बार उस सांप ने काटा है और स्वप्न में आकर के ये बात बताया है कि 9 बार काटूंगा और तुमको अपने साथ लिए चलूंगा। इस पे किसी का कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना या किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज, पंडित मौलवी का कोई असर नहीं होगा और 9वीं बार काटने के बाद मैं तुमको अपने साथ लिए चलूंगा। तो कहीं ना कहीं ये कहानी किसी फिल्म के मुताबिक या फिर किसी सीरियल के जैसा दिखाई पड़ता है और जो कभी हम लोग किसी कहानियों में ऐसी बातों को सुना करते हैं, मगर ये हकीकत का प्रारूप है और ये हकीकत है। विकास दुबे को पिछले 40 दिन के अंदर एक सांप ने 7 बार काटा है और 7 बार काटने के दौरान वे उससे जब ये सवाल करा गया कि 7 बार वो कहां पे काटे तो एक तांत्रिक द्वारा बताया गया कि घर को छोड़ करके कहीं और चले जाए। तो हमने अपने घर को छोड़ करके अपने चाचा जी के घर पे रहने लगा। वहां भी सांप ने 2 बार काटा और फिर वहां से जब हम अपने मौसी के घर पहुंचे तो वहां भी सांप 1 बार हमें काटा और अब तक 40 दिन के अंदर 7 बार सांप ने काटा है और आने वाले दिनों में 2 बार और काटने का दावा किया गया। हालांकि एक और इसमें खुलासा विकास दुबे ने किया है कि हर वक्त शनिवार और रविवार को ही सांप हमें काटता है, मगर एक ही ऐसा बार हुआ है जो बृहस्पतिवार के दिन काटा है। उस सांप को काटने से पहले हमें 5 से 6 घंटा पहले ये आभास हो जाता है कि आज सांप हमें काटेगा। मैं अपने परिवार को बताता हूं और परिवार इर्द गिर्द बने बैठते हैं ताकि हमें सांप न काट सके।
मगर किसी न किसी तरीके से मैं कभी भी 2 मिनट के लिए भी हटता हूं, उस 2 मिनट में वो सांप आकर के हमें डस लेता है और वहां से निकल जाता है। बाद में हमें यह ख्याल आता है कि हमें सांप ने काट लिया। और ये तत्कालीन मामला यूपी के फतेहपुर की है, जो कहीं ना कहीं ये कहानियों जैसा दिखाया जाता है। हालांकि इस मामले में क्या कुछ और बातें उभर करके आते हैं, मैं अगले वीडियो में आप सबको साफ करूंगा। फिलहाल ये खबर इतना ही तक है, जो तमाम अगर कहानियों का मोड़ देखा जाए तो किसी फिल्म के जैसा, किसी सीरियल के जैसा दिखाई पड़ता है, मगर ये कहानी नहीं, एक हकीकत का प्रारूप है।